गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसी का 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक समीकरण दिया गया है और हमें ये बताना है कि जो दिया गया समीकरण है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले मैंने एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिटेल्स में समझाया है कि द्विघात समीकरण क्या होता है और कैसे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ये दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस समीकरण को हल करना होगा। तो आइए सबसे पहले इस समीकरण को हम हल करते हैं। अब हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2x माइनस 1 में गुना कराएंगे x माइनस 3 से और फिर x प्लस 5 में गुना कराएंगे x माइनस 1 से। अब सबसे पहले हम 2x माइनस 1 में x माइनस 3 से गुना कराते हैं। अब देखिए गुना को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले 2x में गुना करा देंगे x माइनस 3 से और फिर माइनस 1 में गुना करा देंगे x माइनस 3 से और यही प्रोसेस आगे भी करेंगे। तो पहले हम 2x में गुना कराएंगे x माइनस 3 से। तो आइए पहले इसे लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 2x गुना x माइनस 3। अब इसके बाद हम लिखेंगे माइनस 1 गुना x माइनस 3। तो यहाँ हमने लिखा माइनस 1 गुना x माइनस 3। यहाँ बराबर है तो हमने बराबर का चिन्ह दिया। अब x प्लस 5 में x माइनस 1 से गुना कराएंगे। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, पहले हम x में x माइनस 1 से गुना कराएंगे। तो यहाँ लिखेंगे x गुना x माइनस 1। अब हम 5 में x माइनस 1 से गुना कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना x माइनस 1। अब इसे हम हल कर देंगे। तो यहाँ अगर हम 2x में x से गुना करा दें तो हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर। अगर 2x में 3 से गुना कराएं तो हमें मिल जाएगा 6x। माइनस 1 में x से गुना कराएंगे तो माइनस x। माइनस 1 में माइनस 3 से गुना कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 में 3 से गुना कराएंगे तो 3 बराबर। x में x से गुना कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर और x में 1 से गुना कराएंगे ना तो यहाँ हो जाएगा x। अब फिर हम 5 में अगर x से गुना कराएं तो यहाँ हो जाएगा 5x और 5 में 1 से गुना करा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, इधर वाले को हम थोड़ा छोटा कर देंगे। तो इसके लिए हम 2x स्क्वायर को ज्यों कहते हैं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस 6x और यहाँ है माइनस x। तो माइनस 6x और माइनस x को अगर हम हल करें तो हमें मिल जाएगा माइनस 7x। इसके बाद है प्लस 3 तो हम यहाँ प्लस 3 लिखेंगे बराबर। इसको भी हम थोड़ा छोटा करेंगे तो x स्क्वायर तो ज्यों कहते हो, माइनस x और प्लस 5x को हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 4x और यहाँ है माइनस 5 तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस 5। इसके बाद जो एक तरह के पद है ना उसे हम एक साथ लिखेंगे। जैसे ये x स्क्वायर है ना और ये भी x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। यहाँ x है और यहाँ भी x है तो इन दोनों पद को हम एक साथ लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ 3 है और यहाँ 5 है तो इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब देखिए ये जो x स्क्वायर है ना इसको उधर से हम इधर लाएंगे तो इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस x स्क्वायर उधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। अब इसके बाद लिखेंगे माइनस 7x। अब ये जो माइनस 7x है इसे तो हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, प्लस 4x को उधर से इधर लाएंगे तो प्लस 4x उधर से इधर आएगा ना तो ये हो जाएगा माइनस 4x। इसके बाद प्लस 3 है तो हम यहाँ प्लस 3 लिख देंगे और माइनस 5 को अगर उधर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5। अब देखिए बराबर के उस तरफ था x स्क्वायर 4x और माइनस 5 और ये तीनों बराबर के उस तरफ था, ये उस तरफ से इस तरफ आ गया। तो अब तो बराबर के उस तरफ कुछ बचा नहीं। तो कुछ नहीं बचा तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया बराबर में 0। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को हल करेंगे तो हमें x स्क्वायर मिलेगा। माइनस 7x और माइनस 4x को हल करेंगे तो हमें माइनस 11x मिलेगा। 3 और मतलब प्लस 3 और प्लस 5 को हल करेंगे तो हमें प्लस 8 मिलेगा और बराबर में 0। यहाँ हमें मिला x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ पे अगर हम इस समीकरण को देखें तो इस समीकरण में जो x का अधिकतम घात है वो 2 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी समीकरण में x का अधिकतम घात 2 हो तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण कहाँ से आया है, यहीं से आया है ना, इसी को हल करने पे हमें ये मिला है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमें समीकरण दिया गया था ये एक द्विघात समीकरण है। तो अब यहाँ पे इसी चीज़ को हम लिख देंगे। हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है, बस द्विघात समीकरण है।
तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे।